हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 9th की मैथमेटिक्स की क्लास उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने बताया था आपको कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और दो वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है। ठीक है, फिर हमने बताया था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं और जब लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल के साथ हो तो उसको दो वेरिएबल के साथ कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग कर चुके थे। और ये भी हम लोगों ने जान लिया था कि जब लीनियर इक्वेशन किसी एक स्टेटमेंट में छुपा हो तो उसको हम निकाल के एक लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं दो वेरिएबल के साथ। जब भी बात हो रही तो दो वेरिएबल के साथ की बात हो रही। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का बनने वाला है वो है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो हम ये सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे बनाते हैं। ठीक है, जब भी लीनियर इक्वेशन आपको मिलता है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले आपको एक चीज़ जाननी जरूरी है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। ये आपका जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आप कार्टेशियन सिस्टम को समझेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं तभी आप ग्राफ बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखिए, कार्टेशियन सिस्टम में एक प्लेन को चार भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग। ये चार भाग डिवाइड कैसे हुए हैं, इनको डिवाइड करने के लिए हमें दो लाइन की ज़रूरत पड़ी। एक लाइन थी ये यक्स डैश, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, और वाई डैश ये वर्टिकल लाइन थी। ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और पूरे प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये बात जानेंगे कि जब हम यक्स डैश और वाई डैश को देखते हैं तो दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। इसी को कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं ये। ठीक है, अब ओरिजिन से जब हम यक्स की तरफ चलते हैं, दाहिने तरफ चलते हैं, तो सारी वैल्यू जो होती है ये पॉजिटिव होती है, और ओरिजिन से जब हम ऊपर चलते हैं तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। जबकि लेफ्ट की साइड में सारी जो वैल्यू होती है वो निगेटिव में ली जाती है, और नीचे की जो भी लाइन है उसमें यानी कि ओरिजिन से जब भी नीचे जाएंगे तो सारी पॉइंट निगेटिव में ही होंगे। होता क्या है कि जब हम कोई दूरी लेते हैं, जैसे यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी है। जो एक्स एक्सिस से दूरी होती है, जैसे यहाँ एक्स एक्सिस से जो दूरी है वो है 3, उसको हम पहले लिखते हैं, और वाई एक्सिस से जो दूरी है उसको हम उसके बाद में लिखते हैं, यानी कि 5। एक्स और वाई इस तरह से लिखा जाता है और इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, जिस पॉइंट पे आप जैसे एक्स एक्सिस से जो दूरी होती है उसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और जो वाई एक्सिस से दूरी होती है उसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसका नाम होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहा जाता है, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेट। ठीक है, यक्स को एब्सिसा और वाई को ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। तो जब भी ऐसे आएगा तो हम यक्स को पहले लिखेंगे, वाई को बाद में लिखेंगे। ठीक है, जो दूरी ली जाती है वो यक्स एक्सिस से कितनी दूरी है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, इस तरह से लेते हैं, उसको ब्रैकेट में करके लिखते हैं। पहले यक्स को लिखते हैं, यानी कि पहले एब्सिसा को लिखते हैं, और फिर आपको ऑर्डिनेट को लिखना पड़ेगा। अब एक चीज़ और जान लेते हैं, हमने कहा पूरे प्लेन को चार भाग में डिवाइड किया गया। ठीक है, चार भाग आप देख रहे हैं कौन कौन सा है। ये होता है पहला, और जो हर एक भाग को कहते हैं हम क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट ये आपका होता है, दूसरा क्वाड्रेंट ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट, और ये चौथा क्वाड्रेंट। टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये होता है पहला, ये आपका दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। हमने आपको पहले ही बताया कि जब ओरिजिन से हम दाएं तरफ चलेंगे तो सारी वैल्यू
पॉजिटिव आएगी, और ओरिजिन से जब हम ऊपर चलेंगे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यानी कि जब हम फर्स्ट वैल्यू में कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी एब्सिसा और ऑर्डिनेट देखेंगे, तो यहाँ एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव रहते हैं। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एब्सिसा होता है निगेटिव। देखिए लेफ्ट साइड में जाते हैं, ये सारी दूरी निगेटिव हो जाती है ओरिजिन से, और जो ऑर्डिनेट होता है y, ये आपका क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि ऊपर की तरफ ले रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा भी निगेटिव होता है और ऑर्डिनेट भी निगेटिव होता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप फिर देखिए यस की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव, यानी कि इधर जितना चलेंगे पॉजिटिव, तो यहाँ पे एब्सिसा जो होता है आपका पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट यहाँ पे निगेटिव रहेगा, क्योंकि हम नीचे की वैल्यू लेंगे। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और ये सब जो भी दिया गया है ये आपको जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर, तो उसमें काफ़ी अच्छे से बताया जाएगा। आपको यही सब उसमें पढ़ना है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग जान चुके हैं, किसके बारे में? ग्राफ के बारे में, कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। तो ये पूरा सिस्टम कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है, जिसमें x और y दो पॉइंट मिलते हैं। कहीं भी आप बिंदु, कहीं भी आप उंगली रखेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा। यहाँ पे x की कोई वैल्यू होगी, y की कोई वैल्यू होगी। एक चीज और जान लीजिए, ये है x एक्सिस, और x एक्सिस पे कहीं भी आप हाथ रखेंगे, ठीक है, कहीं भी आप रखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन यहाँ पे y हमेशा 0 होता है। तो ये x एक्सिस का जो आपको x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे जब कोई लीनियर इक्वेशन होता है तो उसको हम ग्राफ पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब आपको समझ में आ गया। ओरिजिन का पॉइंट होता है 0 0, x एक्सिस पे y बराबर 0 होता है, और y एक्सिस पे x बराबर 0 होता है। x को क्या कहते हैं? एब्सिसा, और y को ऑर्डिनेट। और टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। ठीक है, ये बातें हम समझ चुके हैं। फिर से हम एक बार और बता दे रहे हैं कि जब आपको नहीं समझ में आया तो आप आगे समझ जाएंगे जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए किसी हम इक्वेशन को चूज करते हैं और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है y माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है, नहीं 0 नहीं है, y माइनस एक्स बराबर 2 है। ठीक है, इस इक्वेशन को हमको इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगी उसको इस ग्राफ पे दिखाना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। ये बात 100% सही है। जब भी आप लीनियर इक्वेशन का जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एक चीज ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट से कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं, कितनी स्ट्रेट लाइनें खींची जा सकती हैं। अगर हम आपसे कहें कि ये एक पॉइंट है, आप इस पे लाइन खींचिए, कितनी लाइनें आप खींच सकते हैं, तो आप खींचते रहेंगे, जगह कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक लाइन से, एक पॉइंट से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। तो जब हम कहेंगे कि आपको कोई स्ट्रेट लाइन खींचनी है ऐसी कि जो किसी दिए गए बिंदु पे से होके ही जाए, तो कम से कम आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। अगर 2 पॉइंट देते हैं तो इससे सिर्फ एक मिनट, अगर 2 पॉइंट अगर आपको दिया जाए तो उससे आप सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हैं, और जब 1 पॉइंट है तो उससे आप इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। तो हमको क्या करना है, सिर्फ एक ऐसा मतलब इस इक्वेशन से हमको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, और इन 2 पॉइंट की सहायता से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब ये इक्वेशन आपको मिल गया। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, या फिर y की कोई वैल्यू रख सकते हैं, x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। आइए देखिए क्या होगा। मान लीजिए x बराबर 0 रखा गया, लेट x बराबर 0, तो क्या होगा इस इक्वेशन में? y माइनस 0 बराबर 2, यानी कि y बराबर 2। तो x इज इक्वल टू 0 रखा गया।
तो y इक्वल टू क्या आया, 2 आया। तो x पे अगर हम 0 चले तो y पे 2, ये एक पॉइंट आपको मिल गया, एक पॉइंट यहाँ आपको मिल गया। अब यहाँ से तो कई सारी लाइनें खींची जा सकती हैं, लेकिन ये किस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ये कैसे पता चलेगा? तो कम से कम हमको एक पॉइंट और भी चाहिए। तो एक पॉइंट और के लिए हम क्या करेंगे, अब x बराबर 0 रखा था, 1 2 3 4 कुछ भी रख के देखिए, मान लीजिए x बराबर 2 रख दिया, तो क्या करेंगे इस ग्राफ, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 2 बराबर 2, यानी कि y बराबर 2 प्लस 2 यानी कि y बराबर 4। तो x बराबर 2 रखा तो y बराबर 4 आ गया, यानी कि x पे हमको 2 चलना है, x बराबर 2 है, एब्सिसा आपका 2 है और ऑर्डिनेट 4 है, तो एब्सिसा पे 2 चलेंगे और ऑर्डिनेट क्या है हमारा 4 है। ठीक है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 4, ये पॉइंट आपका आएगा। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ये सब आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसके लिए आप एक ग्राफ पेपर ले लीजिएगा। तो x एक्सिस पे कितना चला, 2 चला, और y एक्सिस पे कितना चलना है हमें, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 4 चलना है। तो 2 4 ये 2 पॉइंट मिल गया। अब हमको एक लाइन प्लॉट करनी है, स्ट्रेट लाइन, तो हम लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, यही जो लाइन होगी वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि इस इक्वेशन का इस लाइन का जो इक्वेशन बनेगा वो है y माइनस x बराबर 2, इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यही काम हमको करना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, या तो सीधे सीधे इक्वेशन देगा कि आपको ये इक्वेशन दिया है इसको ग्राफ पे प्लॉट कीजिए, या फिर एक स्टेटमेंट देगा, पहले आपको उसको इक्वेशन में बदलना होगा, फिर उस इक्वेशन को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। ये अगर आप अभी सीख लेंगे तो जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, क्लास 10th में, तो आपको एक साथ 2 लाइनें मिलेंगी और 2 लाइनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से घर पे कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पे कुछ नहीं करना है, आपको बस एक y एक्सिस बनाना है, x एक्सिस बनाना है, और उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह से ले सकते हैं, जिस तरह से डिमांड होगी। जैसे x बराबर 0 रखने पे y बराबर अगर मान लीजिए 10 से ऊपर आ गया, तो आप जो है 1 2 ना चल के 2 4 6 इस तरह से भी आप स्केल बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से स्केल बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इसके अलावा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं, पहले आप भी नोट कीजिए। ड्रा द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई बराबर 6, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, एंड और क्या पूछ रहा है, फाइंड द पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। ठीक है, क्या कह रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ, ये इक्वेशन दिया हुआ है, एंड फाइंड द पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, जहां पे वाई एक्सिस को वो लाइन वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट बताना है और इस पे हमको ग्राफ खींचना है। तो हमने आपको बताया है क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे करेंगे 2x प्लस वाई बराबर 6, x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस y हो जाएगा आपका 6, यानी कि y बराबर 6। ये आपका एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे x बराबर 2 रखिए, 1 रखिए, 1 रख देते हैं, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस y बराबर 6, यानी कि हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 6, और y बराबर होगा 6 माइनस 2 यानी कि 4, y बराबर 4। x बराबर 1 रखने पे y बराबर 4, x बराबर 0 रखने पे y बराबर 6। ये आपके 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब आइए 2 पॉइंट मिल गए तो हम ग्राफ खींच सकते हैं। जब एक लाइन के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो x बराबर 0 पे y बराबर 6, ये पॉइंट हो गया पहला, और x बराबर 1 पे y बराबर 4, x बराबर 1 पे y बराबर 4, ये दो आपके
पॉइंट मिल गए। ऐसे ग्राफ आपका जाएगा, आप स्केल लगा के सीधे से खींच सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट मिलेगा वाई एक्सिस वाला, वाई एक्सिस देखिए ये वाई एक्सिस है और पूछा है कि वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस पे कहाँ ग्राफ का इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ, यानी कि 0, 6 पे। यही पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ। इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, टेस्ट में भी मिलेंगे और एग्जाम में भी मिलेंगे। अब देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन इस तरह का बता दे रहे हैं कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहले आपको उसको इक्वेशन में चेंज करना है, फिर इक्वेशन को ग्राफ में चेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है, ये भी मिटा दे। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है और ग्राफ पेपर मार्केट में नहीं मिलता है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो आप ऐसे भी जैसे हमने बनाया हुआ है वैसे भी आप बना सकते हैं और ऐसे ही बना के आप ग्रुप में भेज सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको वर्क मिलेगा ग्रुप में आपको उसको करना पड़ेगा, तो आप सब करके ग्राफ बना के बाकायदा उसमें आप भेजिएगा, मैं सब चेक करूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ 2 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स इज 60। 2 पेन्स प्लस 5 पेंसिल कितना है, कितना है आपका 60 रुपया, ठीक है। 60 यानी कि पेन के दाम को x मान लीजिए, एक पेन के दाम को x तो 2x, और 5 पेंसिल का दाम, एक पेंसिल के दाम को y मान ली तो 5y बराबर 60। इसी तरह हम लोग बनाते थे, पिछला जो भी हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया उसमें यही था, जो भी स्टेटमेंट था उसको हम इक्वेशन में बनाते थे। अब इसको हम सॉल्व करके देखें तो x बराबर 0 रखिए, सेम काम, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5y बराबर 60, यानी कि y बराबर 60/5, 5 × 5 और 5 × 10, ठीक है, यानी कि आ गया 12। तो x बराबर 0 रखने पे y बराबर 12 यानी कि 9 है, इससे ऊपर जाएगा तो ऊपर तक भी बना सकते हैं। और क्या इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 है तो 2 4 6 8 2 4 6 8 इस तरह से भी चल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको 2 4 6 8 कर देते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यहाँ भी कर लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ठीक है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। दूसरा फिर क्या है, x बराबर 2 रख लीजिए, तो y बराबर क्या आएगा, तो 2 × 2 प्लस 5 × y बराबर क्या है, निकालेंगे अभी 60, ठीक है। तो यहाँ आएगा 4 प्लस 5y = 60, 5y बराबर 60y क्या आ जाएगा, सॉरी 60 - 5 होगा, 4 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 56, और यानी y बराबर 56/5। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छा आया कि कटा नहीं पूरी तरह से, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 × 5, 5 × 5 11 पॉइंट, फिर 1 आएगा, फिर 5 2 × 10, ठीक है, यानी 11.2 ये आपका आ गया। तो अब ये जब इस तरह से पूरी तरह से कटता नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट के साथ आ जाएगा, और पॉइंट के साथ आएगा तो हमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं, x बराबर 0 चलेंगे तो y बराबर 12, x बराबर 0 चलेंगे तो y बराबर 12, यानी कि 12 पॉइंट यहाँ है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। फिर x बराबर 1 चल रहा है, सॉरी यहाँ 2 चल रहे हैं, तो y बराबर 11.2, 11.2, तो x बराबर 2 चलेंगे तो y पे कितना होगा 11.2, तो 11 यहाँ पे कहीं आएगा, ये 10 है, ये 10 12, 10 और 12 के बीच में कहीं ना कहीं 11 होगा, और 11.2 एकदम हल्का सा ऊपर होगा। तो आप यहाँ से मान सकते हैं कि ये पॉइंट ये है आपका,
इसी तरह से अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा ग्रुप में, आपको क्वेश्चन भेज दिया जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आप जो भी होगा इक्वेशन आएगा, इक्वेशन को बना के आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आखिरी सेशन रखेंगे, जिसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट है जो आपको नहीं समझ में आएगा उसको भेजेगा, उसको भी शामिल किया जाएगा, और कुछ क्वेश्चन जो इस चैप्टर के बचते हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।